Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6। इसका लास्ट चैप्टर है चैप्टर 12 दैट इज़ अबाउट सोलर सिस्टम। आज इसका हमारा पढ़ाने का पहला लेक्चर है फॉर स्टूडेंट्स। हम पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे पहला इसका जो है वो SLO डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपके जो चैप्टर का पहला टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, कैसे बनता है, प्लैनेट्स कैसे हैं, उनके फीचर्स क्या हैं। हम तमाम प्लैनेट्स के फीचर पढ़ेंगे। जब हम फीचर्स पढ़ेंगे तो आप खुद ही याद करके उनमें डिफरेंस करने के काबिल हो सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम क्या है। हम जानते हैं बिलियंस ईयर्स अगो ये दुनिया बनी, एक सोलर सिस्टम बना। सन एक प्लैनेट है और इसके अराउंड जो है वो एक हम कहते हैं बम्बार्डमेंट, धमाका हुआ। कुछ प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर गए। ये कुछ अर्थ की हिस्ट्री है। बिलियंस ईयर्स अगो आलमोस्ट कहते हैं 4 से 5 बिलियन ईयर, बिलियन मीन अरब, एक अरब में 100 करोड़ होते हैं। तो 4 से 5 अरब साल पहले ये सारी दुनिया वजूद में आई। तो सन के अराउंड इधर रिवॉल्व शुरू किया करना और डिफरेंट किस्म के बन गए प्लैनेट्स जो डिस्टेंस पे आ गए और अपने अपने ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इस टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं बुक से। मतलब वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट सन इज स्टार। अ स्टार इज मेड ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेज। बिसाइड्स द सन, billions of stars twinkle in the sky. The sun is much bigger than the earth. Many smaller objects move around the sun. We'll study in this chapter about the sun and object moving around it. तो हम जानते हैं सन एक स्टार है और ये जो सन है इसके अंदर बम्बार्डमेंट हुई, उसके अराउंड बन गए प्लैनेट्स और एक बन गया सोलर सिस्टम। अब सन के बारे में डिस्कस किया गया। We watch twinkling stars at night. The sun is the only star we see during the day. We know that the sun is most important source of energy for Earth. The sun is composed of elements hydrogen and helium. About 70% of the sun mass is hydrogen. At the center of the sun is the dense hot core. Here atoms of the hydrogen gas combine to form helium gas. During this process, greater amount of energy as heat and light is released. The outermost layer of the sun's atmosphere is called corona. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सन का स्ट्रक्चर पढ़ा। मतलब सन एक हॉट बिगर स्टार है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं और ये ऐसा स्टार जो ज़मीन से बड़ा करीब है, हमें डे टाइम में दिखता है क्योंकि ज़मीन के काफ़ी करीब है। और इसकी इतनी लाइट की वजह क्या है कि इसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है और इनके दरमियान डिफरेंट रिएक्शंस हो रही है, जिससे हीट रिलीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा और खुद तक पहुँच रही है। बेसिकली सन के 2 पार्ट्स हैं। सेंट्रल पार्ट होता है कोर, उसमें हाइड्रोजन होती है जो रिएक्शन करके हीलियम में कन्वर्ट होती है, हीलियम गैस बनाती है। और उसका आउटर पार्ट है कोरोना, जहाँ पे हीट बाहर रिलीज़ हो रही है और फिर वहाँ तक पहुँचती है। तो 2 पार्ट इसके हैं, कोर एंड कोरोना। अब हम चलते हैं टुवर्ड दी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? तो हमने कहा जी सन के ऊपर एक बम्बार्डमेंट हुई, उससे काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स बन गए जो उसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू करेंगे इन देयर स्पेसिफिक पाथ। वो स्पेसिफिक पाथ कहलाता है ऑर्बिट। ऑर्बिट जो है वो हर जो है वो प्लैनेट का एक अपना ऑर्बिट है और उसका ख़ास डिस्टेंस है सन से और आपस में भी इनका एक ख़ास डिस्टेंस है। सोलर सिस्टम क्या है? वी आल्सो नो दैट आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. Earth is planet. A planet is a large body of matter that revolves around a star such as sun. The Earth is not the only object that revolves around the sun. Many other planets and natural satellites also move around the sun. All these objects make the sun's family called the solar system. अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ प्लैनेट एंड व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। जो हमने भी पढ़ा ये सारी डेफिनेशन है सोलर सिस्टम की कि सन के अराउंड बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो है इंक्लूडिंग प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स और उसको हमने कहा सोलर सिस्टम या सन्स फैमिली।
प्लैनेट क्या होता है? द प्लैनेट इज अ मैस ऑफ मैटर। एक प्लैनेट जो है वो एक मादे से, एक मैटर से बना हुआ मैस है जो कि स्पेसिफिकली सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये एक प्लैनेट है और जब ये सब कुछ मिलता है तो बन जाता है सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द सन। तो ये भी डेफिनेशन सोलर सिस्टम की है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ये आपका एक MCQ आ सकता है। MCQ आएगा जी, नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो आप लगाएंगे 8। दीज आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द 4 planets closer to sun are called rocky planets, inner planets. The 4 planets farthest from the sun are called gas planets. Besides 8 planets, the dwarf planets are also the part of solar system. तो मेन तो 8 प्लैनेट्स हैं, 4 सन के करीब हैं, 4 सन से दूर हैं। तो इनर प्लैनेट्स है एंड आउटर प्लैनेट। आउटर को हमने कह दिया गैस प्लैनेट्स, और जो उनसे भी परे हैं, उनसे भी दूर हैं, उसको कहा हमने ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो ये कुछ हमने की इसकी क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। तो जो इनर प्लैनेट्स हैं वो है रॉकी प्लैनेट्स जो कि सन के करीब हैं, पहले 4 हैं। तो हम पढ़ते हैं मरकरी। Mercury is the smallest planet in the solar system. It spins on its axis very slowly, but its movement around the sun is very fast. During the day, it is very hot for 30 degrees centigrade. Nights on the planet are freezing cold, minus 180 degrees centigrade. Mercury has no atmosphere. Mercury के ऊपर कोई ख़ास एटमॉस्फेयर नहीं है। पहला प्लैनेट है, और आप देखें तो कहते हैं अपने अराउंड जो स्पिन है वो स्लो है, लेकिन सन के अराउंड जो स्पिन है वो फास्ट है। हमारे यहाँ पर जो डे नाइट होती है वो अर्थ की अपनी एक मूवमेंट है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अर्थ खुद भी घूम रही है और वो सन के अराउंड भी घूम रही है। तो इस तरह हर प्लैनेट खुद भी घूम रहा है और वो एक मेजर पाथ सन के अराउंड भी घूम रहा है। वो स्टिल नहीं है, वो घूमता हुआ अपने प्लैनेट में जा रहा है। तो ये 2 उसकी मूवमेंट है, एक अपने अराउंड और एक सन के अराउंड। तो सन के अराउंड जो मूवमेंट है मरकरी की वो बहुत ज़्यादा है, और जो अपने उसकी एक्सिस की मूवमेंट है वो स्लो है। आप बाकी टेम्परेचर देखें कितना फ़र्क है, 430 डिग्री सेंटीग्रेड डे टाइम में है और रात के वक्त 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, -180। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। आपने इन बातों को याद करना है ताकि हम जो है वो जब क्वेश्चन आए तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट है वीनस। Venus is the second brightest object in the night sky after our moon. It spins on its axis extremely slowly. Venus is almost similar in size and weight to our Earth. तो Venus जो है वो सेकंड ब्राइटेस्ट हॉटस्पॉट है जो हमें सन के अलावा, स्टार्स के अलावा दिख सकता है, और ये अर्थ के बराबर है, इसका साइज, उसका वेट वगैरह, बट इसकी मूवमेंट बहुत स्लो है। Venus has a poisonous atmosphere of sulfuric acid, carbon dioxide. Venus is also known as morning star and evening star. Its average temperature is 480 degree centigrade. तो Venus का टेम्परेचर आप देखें और आप टेम्परेचर देखें पिछले मरकरी का, इनको आपने कंपेयर करना है। आपने इनके साइज़ को, इनके एटमॉस्फेयर को कंपेयर करना है, इनकी ब्राइटनेस को कंपेयर करना है। मरकरी लेस ब्राइट है और हॉट भी लेस है, लेकिन ये जो वीनस है ज़्यादा ब्राइट है और हॉट भी ज़्यादा है, 480 डिग्री सेंटीग्रेड है। और टेम्परेचर यहाँ पर जो है उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे भी कोई ख़ास लाइफ के आसार नहीं है। थर्ड अर्थ है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। इट्स ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर एंड लार्ज सप्लाई ऑफ लिक्विड वाटर आर वाइटल फॉर लिविंग थिंग्स। अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन कीप्स द टेम्परेचर सूटेबल फॉर लिविंग थिंग्स। तो अर्थ का माहौल, उसका टेम्परेचर, उसका एटमॉस्फेयर, उसके अंदर पानी का होना, ये सारे इसके फीचर्स इतने अच्छे हैं कि यहाँ पर लाइफ इजीली सस्टेन कर सकती है। ये फीचर्स किसी भी और जो है ना प्लैनेट वहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई वहाँ पे लाइफ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्स। मार्स इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ अर्थ। बोथ मार्स एंड अर्थ हैव 4 सीजन्स। मार्स हैज reddish colored soil. In fact, this soil contains iron oxide similar to rusty iron. The surface of Mars is cold and dry.
Martian atmosphere is mostly made up of carbon dioxide. Mars day is only 41 minutes longer than the Earth day. तो मार्स पे जो डे है वो 41 मिनट लॉन्गर है एज कम्पेयर टू अर्थ। तो मार्स के ऊपर भी आप देखें इतना ना अच्छा माहौल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो रेडिश कलर की उसकी सॉयल है, क्ले है, इसमें आयरन ऑक्साइड है, वहाँ पे कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है। इसलिए वहाँ पर जो लाइफ है वो ईजिली सस्टेन सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अल्टीमेटली अर्थ ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पर इतने अच्छे फीचर्स हैं कि वहाँ पर लाइफ स्टे कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने 4 प्लैनेट्स पढ़े। आप इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा और इनके फीचर्स को कंपेयर कीजिएगा, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप इसे सॉल्व कर सकें। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।